हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब लंकापति रावण द्वारा माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाया गया, तब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में व्याकुल हो वन में भटकने लगे। तब प्रभु श्री राम को घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। श्री राम के माता सीता के विषय में पूछने पर जटायु ने कहा कि रावण नामक राक्षस ने माता सीता का हरण कर लिया है और वह उन्हें दक्षिण दिशा की और लंका नगरी में ले गया है। तब प्रभु श्री राम सीता माता को खोजने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण, हनुमान तथा पूरी वानर सेना के साथ लंका की ओर निकल गए। जब प्रभु श्री राम दक्षिण दिशा की ओर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका पहुंचने के लिए उन्हें अथाह समुद्र पार करना पड़ेगा। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र के तट पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर उनकी आराधना की। प्रभु श्री राम की आराधना और निष्ठा से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महेश्वर वहां प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि हे देवाधिदेव, जो युद्ध वो भविष्य में लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी विजय सुनिश्चित हो और लोक कल्याण के लिए वे इसी तट पर विराजमान हो। तब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वही वास किया और वह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की अन्य कथा के अनुसार लंका में रावण से युद्ध और उसके संहार के पश्चात प्रभु श्री राम सीता माता के साथ वापस लौट रहे थे। तब समुद्र पार करते करते माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए थे, इसलिए थोड़ा समय विश्राम करने के लिए वे गंधमादन पर्वत पर ठहरे। जब वहां के ऋषि मुनियों को ये पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास गए और भगवान श्री राम के दर्शन के पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा कि आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, क्योंकि आपने पुलस्त्य के वंशज, वेदों के ज्ञानी, शिव जी के भक्त की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने ऋषि मुनियों से इस समस्या का समाधान पूछा, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए आप एक शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। पवन पुत्र हनुमान जी अपनी पूरी गति से शिवलिंग लाने के लिए निकल पड़े, किंतु उन्हें कैलाश पर शिवलिंग नहीं दिखा और वे वही तपस्या करने के लिए बैठ गए। और इधर गंधमादन पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब हनुमान जी के न आने पर माता सीता ने समुद्र तट पर बालू रेत से शिवलिंग बनाया और प्रभु श्री राम ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इसके बाद जब पवन पुत्र हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए और उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है, तो वे नाराज हो गए और उन्होंने अपनी व्यथा प्रभु श्री राम को सुनाई। श्री राम ने हनुमान जी से शुभ मुहूर्त बीत जाने की बात कही, परंतु हनुमान जी नाराज रहे। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि वो इस शिवलिंग को हटाकर अपने द्वारा लाए शिवलिंग को स्थापित कर दे। किंतु जब अति बलशाली हनुमान जी उस पार्थिव शिवलिंग को हटाकर अपने द्वारा लाए पाषाण के शिवलिंग को स्थापित करने लगे, तो वे उस पार्थिव शिवलिंग को हटा नहीं पाए और दूर गिरकर मूर्छित हो गए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के होश में आने पर उनके द्वारा लाए शिवलिंग को सीता माता द्वारा बनाए शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया, जिन्हें हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस स्थान पर 2 शिवलिंग स्थापित है, जिनमें एक माता सीता द्वारा बालू रेत से निर्मित है, जो विश्वभर में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, तथा दूसरा शिवलिंग हनुमान जी द्वारा स्थापित कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग है, जो हनुमदीश्वर के नाम से विख्यात है। ऐसा माना जाता है कि पवन सुत हनुमान जी द्वारा स्थापित हनुमदीश्वर शिवलिंग के दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं, अन्यथा इस तीर्थ का पुण्य नहीं मिलता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास अनेक धार्मिक स्थल है, जिनमें श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, कोतंद्रामा स्वामी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, अग्नितीर्थम, जादा तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम, गंधमादन पर्वत आदि प्रमुख है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।